सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रिवर्स फर्स्ट के एलिमेंट ऑफ अ क्यू। मतलब कि हमें एक क्यू दे रखा है और हमें उसके फर्स्ट के एलिमेंट को रिवर्स करना है। तो देखना है इसका अप्रोच। जैसे हमारे पास एक क्यू दे रखा है, ठीक है। हमारे क्यू में क्या दे रखा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है, ठीक है। तो हमें इसके फर्स्ट, जैसे के में हमारा यहाँ 3 रखा है, तो इन 3 को हमें रिवर्स करना है और बाकी के एलिमेंट्स को एज इट इज प्रिंट कर देना है। ओके, तो हमें ऐसे करना है कि इसके पहले के जितने भी के एलिमेंट है उसको रिवर्स करना है और बाकी के एलिमेंट को एज इट इज प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो पहले के एलिमेंट है उसको हम स्टैक के अंदर डाल देंगे। जब स्टैक के अंदर डालेंगे तो ये 1, 2 और 3, ठीक है। मतलब हमने पहले के एलिमेंट स्टैक के अंदर डाल दिए और इस क्यू से हम उसको जैसे हमने डाला स्टैक के अंदर उसी वे में हम निकालते भी है। और जो बचे हुए एलिमेंट है हमने एक और क्यू बनाया, उसमें डाल दिए उन एलिमेंट्स को, ठीक है। निकालते भी गए और डालते भी गए, ठीक है। और इसमें डाल दिया हमने, दूसरे क्यू में डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट ये क्यू हमारी एम्प्टी हो गई। जब ये क्यू हमारी एम्प्टी हो गई तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो स्टैक के एलिमेंट थे अपने ओरिजिनल वाले क्यू में डाला। और हमें पता है स्टैक से हमेशा टॉप से एक वैल्यू निकलती है। तो टॉप से वैल्यू जब हमारी निकलेगी स्टैक से, तो सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद फिर 2 आएगा और उसके बाद 1 आएगा। और जैसे जैसे हमने स्टैक से वैल्यू को निकाला, हम उस वैल्यू को पॉपअप भी करते गए, मतलब डिलीट कर देगा। उसके बाद फिर हमने क्यू से निकाला और हमें पता है क्यू से हमें हमारी जो एंड से वैल्यू निकलती है। तो उसके बाद हमारा 4 आएगा और 5 आएगा, ठीक है। और ये हमारी जो क्यू है ये यही वाली क्यू है जो हमने एम्प्टी करके स्टैक और Q1 में डाल दी थी। उसके बाद हम इस क्यू को प्रिंट कर देंगे सिंपली। तो इसे प्रिंट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू कैसे क्यू से कैसे निकलेगी, सबसे पहले 3 निकलेगा, फिर 2 निकलेगी वैल्यू, फिर उसके बाद 1 हमारी वैल्यू निकलेगी एंड आफ्टर दैट 4 वैल्यू विल कम आउट एंड आफ्टर दैट 5 विल कम आउट, है ना। ऐसे ही होगा। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू रिवर्स हो गई। तो अब हम देखते हैं इसका कोड कैसे किया है। सबसे पहले हमने एक स्टैक बना दिया, आफ्टर दैट हमने एक क्यू बना दिया। उसके बाद जब तक हमारे k नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, हमने क्या किया, स्टैक के अंदर पुश कर दिया वैल्यू को और क्यू से उस वैल्यू को निकालते भी गए। उसके बाद फिर हमने जब तक हमारी क्यू खाली नहीं होती है, जो भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं, हमने एक दूसरा क्यू बनाया, दूसरे क्यू में उस एलिमेंट्स को पुश करते गए ओरिजिनल क्यू से निकाल करके और उसको पॉप करते गए। उसके बाद फिर हमने क्या किया, जब तक हमारा स्टैक खाली नहीं होता, जो हमारी ओरिजिनल क्यू थी उसमें हमने पुश कर दिया स्टैक के सारे एलिमेंट। और उसके बाद क्या कर दिया, उसके बाद फिर जब तक हमारा जो सेकेंड वाला Q1 क्यू था वो जब तक हमारा एम्प्टी नहीं होता, तो हमने क्यू में पुश कर दिया वो सेकेंड वाले एलिमेंट को और एंड में हमने रिटर्न क्यू करा दिया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमने जो क्यू जो पहले के kth एलिमेंट थे जिनको हमें रिवर्स करना था, उसको हमने एक स्टैक के अंदर पुश कर दिया और बचे हुए एलिमेंट्स को हमने दूसरे क्यू के अंदर पुश कर दिया। एंड आफ्टर दैट हमने जब हमने पुश करा इसको क्यू और स्टैक और जो एक न्यू क्यू के अंदर, तो ये स्टैक और सेम हमने उस वैल्यू को निकालते भी गए वहां से। तो वो क्यू हमारी खाली हो गई, तो उसी क्यू के अंदर हमने सबसे पहले स्टैक की वैल्यू को पुश कर दिया एंड आफ्टर दैट क्यू की वैल्यू को पुश करके और रिटर्न कर दिया इस क्यू को।